अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो ये है कि गुज़िश्ता साल सन 2021 में पाकिस्तान ने पहली मर्तबा अपनी ज़रूरत के 71% मोबाइल फ़ोन मुल्क में बनाए और सिर्फ 29% इम्पोर्ट किए, जबकि 4 साल कबल सन 2017 में पाकिस्तान अपनी ज़रूरत के 99% मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करता था और बमुश्किल 1% मुल्क में बनाता था। अगर ये 4 सालों में कोई वाज़ेह तब्दीली नहीं है तो इसको क्या कहेंगे। आज इस खबर को डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी ये है कि हुकूमत ने 2 साल पहले नौजवानों को कारोबार शुरू करवाने के लिए एक स्कीम का ऐलान किया जिसका नाम था कामयाब जवान प्रोग्राम। उसके तहत अब तक 22,000 अफराद को 30 अरब 80 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। उससे कितनी हज़ार नौकरियां पैदा हुई हैं और कौन कौन से बैंक्स ज़्यादा लोनिंग कर रहे हैं, उन डिटेल्स को आज जानेंगे। लेकिन पहले चलते हैं मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री की जानिब। पाकिस्तान दुनिया के बड़े मोबाइल फ़ोन इंपोर्टर्स में शुमार होता था, लेकिन मुशर्रफ से लेकर नवाज शरीफ तक किसी हुकूमत ने भी मुल्क में इस इंडस्ट्री को शुरू करने पर फोकस ही नहीं किया। क्यों? इससे मुतालिक जो पहली दफ़ा पॉलिसी बनी वो सन 2019 में जाकर बनी। उसको मैच्योर होने में 2 साल लगे हैं। तो अब ये खबर आई है कि गुज़िश्ता साल जनवरी से दिसंबर सन 2021 में पाकिस्तान ने 2 करोड़ 46 लाख मोबाइल फ़ोन अपने मुल्क में बनाए हैं, जबकि 1 करोड़ मोबाइल फ़ोन हमने इंपोर्ट किया है। ये कोई छोटी बात नहीं। अब यहाँ पर जो लोग हर चीज़ में नुक्स निकालते हैं वो कहेंगे जी अभी तो हम असम्बल कर रहे हैं। तो जनाब, दुनिया के ऊपर कोई मुल्क भी ऐसा नहीं जिसने पहले 5 साल में पूरा मोबाइल फ़ोन अपने मुल्क में बनाना शुरू किया हो। हर मुल्क ने पहले 4-5 साल मोबाइल फ़ोन की असम्बली में लगाए हैं और आहिस्ता आहिस्ता असम्बली से मैन्युफैक्चरिंग में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। क्यों? लोकल सतह पर इंडस्ट्रीज़ को सेटअप होने में टाइम लगता है। अब सैमसंग अपनी हैंड्स फ्री खुद नहीं बनाता, बाहर से छोटी फैक्ट्रियों से ख़ास क्वालिटी के मेयार को तय करके बना बनाया ले लेता है। डब्बे सैमसंग खुद प्रिंट नहीं करता, बाहर से प्रिंटिंग की इंडस्ट्री उस हिसाब से उस क्वालिटी की इस्टेब्लिश होनी ज़रूरी होती है। इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं। तो पाकिस्तान में अब असम्बली शुरू हुई है, लेकिन हुकूमत ने पॉलिसी देने के बाद अब ये रोड मैप भी दिया है कि सन 2025 तक मुल्क में बनने वाले मोबाइल फ़ोन की जो एक्सेसरीज़ हैं, तमाम जो उसके अंदर स्पेयर पार्ट्स लगेंगे, उनका 90% पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होगा और बहुत थोड़ा 10% इंपोर्ट किया जाएगा। तो ये कितनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि मुल्क में हज़ारों नौकरियां पैदा कर रही हैं। इस वक्त मुल्क में तकरीबन 28 मोबाइल फ़ोन के कारखाने चल रहे हैं। उनमें 15,000 नई नौकरियां पैदा हो चुकी हैं और इसमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। अब अगर बात की जाए कि पाकिस्तान में कौन से फ़ोन कितने बने हैं स्मार्टफोन, तो अभी हम सिर्फ अपनी ज़रूरत के 40% स्मार्टफोन बना पाए हैं और 60% जो हमने बनाए हैं वो हम लोगों ने आम बटनों वाले फीचर फ़ोन बनाए हैं। इसी वजह से अभी भी हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा है मोबाइल फ़ोन की। लेकिन इस साल सन 2022 में उम्मीद है कि हम अपनी ज़रूरत के 70 से 80% स्मार्टफोन्स मुल्क में बनाने लगेंगे और मजमूई तौर पर इस साल हम अपनी ज़रूरत के 90% मोबाइल फ़ोन मुल्क में बनाएंगे। सिर्फ 10% हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे। अब दुनिया भर में जितनी बड़ी कंपनी है उनमें सिर्फ 2 पाकिस्तान नहीं आई, एक आईफोन और एक हुआवे। तो इनकी बहुत बड़ी मार्केट भी नहीं है आईफोन की। हुआवे अपनी मार्केट लूज़ कर रहा है दूसरे चाइनीज़ ब्रांड के सामने, क्योंकि इस वक्त सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी भी पाकिस्तान में अपने 3 मोबाइल फ़ोन ऐसे लॉन्च कर चुकी है जो पाकिस्तान के अंदर असम्बल और बने हुए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं A12, A32 और A52, ये 3 मॉडल्स जो हैं ये पाकिस्तान में इस वक्त मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। और A52 के तो 2 वर्जन्स हैं, 256 GB वाला और 128 GB वाला। इनकी प्राइसेस जो पहले की प्राइसेस है उनसे 10,000 रुपये कम हो गई है पाकिस्तान में बनने की वजह से। और वैसे भी अब हुकूमत ने टैक्सेस लगाए हैं, इसके बाद इंपोर्टेड मोबाइल फ़ोन, महंगे मोबाइल फ़ोन मज़ीद महंगे हो जाएंगे। तो अवाम लोकल जब मोबाइल फ़ोन ख़रीदेगी तो लोकल इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो इस वक्त जो 15,000 नौकरियां हैं मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री में, ये करीब आप 30-35 हज़ार तक जाते हुए देख पाएंगे। तो नाज़रीन, ये एक वो साइलेंट रेवोल्यूशन है जो पाकिस्तान को एक डिजिटल पाकिस्तान की जानिब लेके जा रहा है। इसके बाद हुकूमत को चाहिए कि लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स की असम्बली के लिए पॉलिसी बनाए। टैबलेट्स वगैरह ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के अंदर बननी चाहिए, क्योंकि हम दुनिया की 5वीं बड़ी कौम है।
तो हम क्यों दुनिया से इंपोर्ट करें, हम यहाँ बनाकर दुनिया को एक्सपोर्ट करें। वैसे पिछले साल पाकिस्तानी 2 कंपनीज़ ने पाकिस्तान में बने हुए मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट भी किए हैं, लेकिन वो इब्तदाई तौर पर ट्रायल्स थे। इस साल इंशाल्लाह हम फुल फ्लेज मोबाइल फ़ोन के एक्सपोर्ट्स का आगाज़ करेंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि पिछले 4 सालों में पाकिस्तान कहाँ खड़ा था मोबाइल बनाने में। तो अगर बात की जाए सन 2020 की, तो हमने 2,45,00,000 मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट किए थे। यानी जितने इस साल हमने मुल्क में बनाए हैं उतने सिर्फ गुज़िश्ता साल सन 2020 में हमने इंपोर्ट किए थे, और मुल्क में सिर्फ 1,30,00,000 मोबाइल फ़ोन बनाए थे। इसी तरह सन 2019 की बात की जाए तो हमने मुल्क के अंदर सिर्फ 1,67,00,000 मोबाइल फ़ोन बनाए थे, जबकि 1,17,00,000 मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट किए थे। और 2017 को अगर हम नज़र में रखें तो हमने 1,81,00,000 मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट किए थे, जबकि मुल्क के अंदर सिर्फ 1,70,000 मोबाइल फ़ोन बने थे। और ये आखिरी साल था नून लीग का पूरा। 2018 के 4 महीने बाद जो है नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो गई थी, टेन्योर पूरा हो गया था। तो जनाब ये परफॉर्मेंस थी नून लीग की, जिसके साथ मैं इख्तलाफ करता हूँ। हमें सिर्फ ये नज़र आता है कि चीज़ें सस्ती थी तो बाकी मुल्क का चाहे बेड़ा कर खो जाए, वो उधार ले लेकर हमें चीज़ें सस्ती किए रखे, हम उसमें खुश थे। लेकिन अब जो मैन्युफैक्चरिंग का आगाज़ हुआ है, अब जिन घरों के 15,000 लोग एम्प्लॉय हुए हैं इस मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में, वो कभी आकर सड़कों पे लोगों को नहीं बताएंगे कि जनाब हमारे हालात बहुत ठीक हो गए हैं। लेकिन जिन लोगों के हालात ख़राब हुए हैं, वो चाहे 2,000 हो इनके मुकाबले में, वो आकर एहतजाज करेंगे, उनका एहतजाज रजिस्टर हो जाएगा, मीडिया भी आपको दिखाएगा, जो PTI के मुखालिफिन भी आपको दिखाएंगे, सोशल मीडिया पे भी हा होगी। लेकिन जिन लोगों के घरों में कई गुना आमदन बढ़ी है, वो लोग ना हम देखेंगे, ना हम उनको प्रमोट करना पसंद करेंगे। हमारी कौमी सतह पर ये बहुत बड़ी खामी है कि हम अपने नुक्स पूरी दुनिया को बताएंगे, लेकिन हम अपनी खूबियाँ लोगों को बताते हुए न जाने क्यों शर्माते हैं, छुपाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी नस्ल है इस अहम इशू को चेंज करेगी। हम लोगों को अपनी खूबियाँ बताएंगे और मिलकर अपनी खामियों को ना सिर्फ छुपाएंगे बल्कि उनको बेहतर भी करेंगे। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। कामयाब जवान प्रोग्राम, जिसके तहत अब मुख्तलिफ बैंक से जाकर शरह मुनाफा पर, सूद पर, आसान शराइत पर कर्ज ले सकते हैं। इस्लामिक बैंक से आप बिला सूद भी ले सकते हैं, और दूसरे बैंक से जो कन्वेंशनल बैंक से उसके साथ सूद पर आपको जो है लोन मिलेगा। अब जो इस्लामिक बैंक है वो आपके साथ शराकत दारी करेगा, और जो दूसरा बैंक है वो आपसे सीधे सूद लेगा। अगर आपको 10, 20, 30 लाख रुपया चाहिए तो कोई आपको मुफ्त में नहीं देगा, आपके साथ शराकत दारी तो वो करेगा ही। तो मेरी इस मामले में तमाम नौजवानों को ये रिक्वेस्ट होती है कि आप इस्लामिक बैंक से करें, वो निस्बतन बेहतर है। तो अगर बात की जाए इसके तहत अब तक कितने पैसे नौजवानों को मिल चुके हैं, तो 30 अरब 80 करोड़ रुपया जो है नौजवानों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, और इस रकम से 22,000 नए कारोबार इस्टेब्लिश किए गए हैं। और इनमें अगर नौकरियों की तादाद गिनी जाए तो तकरीबन 50,000 नई नौकरियां अब तक पैदा हो चुकी हैं इन कारोबारों के अंदर। और अभी 4,70,143 ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो अप्रूव हो चुकी हैं, उनको अभी पैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है। और रवा साल सन 2022 के अंदर हुकूमत ने 50 अरब रुपए के मज़ीद लोन्स देने हैं इन 30 अरब रुपए के अलावा। तो जो लोग कोई कारोबार करना चाहते हैं, उनके पास अगर कारोबार की कोई तगड़ी फिजिबिलिटी है तो वो किन बैंक्स के पास जाकर लोन अप्लाई करें, क्योंकि मैं देख रहा था कुछ बैंक्स ज़्यादा आसानी से लोनिंग कर रहे हैं, कुछ तंग कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो लोन आसानी से देता है वो बैंक ऑफ पंजाब है, फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, फिर HBL है, और फिर बैंक ऑफ खैबर है। ये 4 बड़े बैंक हैं जो कि इस मामले में ज़्यादा लोनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें किन चीज़ों में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सर्विसेज की फील्ड में, मतलब करियाने की दुकान, होलसेल का काम, सर्विसेज की फील्ड में लोगों ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किए यहाँ से लोन लेकर, फिर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स में, और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग में छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ जो है वो लगाने में लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की है। इस स्कीम के तहत आप 5 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपया तक ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई सॉलिड बिजनेस मॉडल हो, फिजिबिलिटी स्टडी हो, सिर्फ हवा में जिक्र ना हो कि हमने ये काम करना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो कि मुझे अगर लेट्स सपोज लाइफ स्टॉक का काम करना है, मुझे 20 भैंसें पालनी है दूध के लिए, तो आया मेरे पास जगह भी है कि नहीं,
اس جگہ پر میں شیڈ کیسے بناؤں گا، یہ تمام چیزیں، تمام ورکنگ آپ کو کرنی ہوگی۔ اس متعلق آپ سمیڈا جو ہے SMEDA اس کی ویب سائٹ پہ جا کر فیزیبلٹیز دیکھ کر اپنی فیزیبلٹی بنا سکتے ہیں اور ان بینکس کے پاس جا کر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو کاروبار کو شروع کرنے کا، آسان کاروبار کو شروع کرنے کا بڑا اچھا موقع ہے۔ لیکن آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ وہ اسی طرح پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں جاری و ساری رکھیں۔ اللہ نے کے مان۔